सरकार के सामने चुनौतियां क्या देख रहे हैं गंगेश जी? देखिए, सरकार के सामने हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि पहली चुनौती तो यूथ को समझाना है। दूसरी बड़ी समस्या जो होगी वो रेवेन्यू कलेक्ट करने की होगी। फंड कहाँ से जुगाड़ किए जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड पिछले कार्यकाल में जनरेट नहीं किए जा सके और इसके बावजूद खर्चे बढ़ाए गए हैं। मतलब मैया योजना जो है उसमें बढ़ाए गए हैं, तो उनके पास एक तत्काल एक रेवेन्यू का मॉडल तैयार करना होगा उनको। ये सही है कि ये बहुत सारा केंद्र के पास बकाया का जो दावा है उस पर कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, तो वो पैसा इनको मिल सकता है। लेकिन वो पैसा किस रूप में और कैसे मिलेगा वो शायद केंद्र सरकार और इनके बीच एक सहमति के बीच में होगा। प्लस हो सकता है उसके लिए लिटिगेशन का भी मामला जाए, एक कोर्ट में आपको जाना पड़े फिर उस तरह से। लेकिन केंद्र सरकार, जब आप कहते हैं कि हमारा बहुत सारा पैसा आपके पास बाकी है, तो फिर केंद्र सरकार उधर से जवाब दे सकता है कि हमारा बहुत सारा उधार आप पर बाकी है। ये भी होता है। तो ये भी एक इशू हो सकता है कि झारखंड पे कितना उधार केंद्र का है और कितना झारखंड का पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, ये दोनों देखना होगा। एक बात समझ लीजिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, झारखंड और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इसकी बात की जाती है कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, बहुत सारे लोग इसकी तुलना करते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, यहाँ नहीं हुआ, लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, झारखंड हमेशा उल्टे घर में रहा है, एक बार छोड़ के। केंद्र में जो सरकार रही है, राज्य में उसकी अलग सरकार रही है। जब अर्जुन मुंडा थे तो कांग्रेस की सरकार थी। शुरू के आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, वो उसके बाद फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार, फिर यहाँ पर बीजेपी की सरकार। जब अब एक बार रघुवर दास जब थे, दोनों थे, तब डबल इंजन की सरकार, लोग जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो एक जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन की बात होती है, एक जो दो स्टेट और केंद्र के सहयोग की बात होती है, उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ कमी आती है और वो स्टेट को भुगतना पड़ता है। इस बार फिर केंद्र में सरकार मोदी भाजपा सरकार है और यहाँ स्टेट में जेएमएम की सरकार है, तो एक कोऑर्डिनेशन बिठाना भी एक ज़रूरी चीज़ है। और टकराव हमेशा रास्ता नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेट में जो कि ग्रूमिंग एज में है, अगर हम टकराव का रास्ता अपनाएंगे तो जो सहयोग मिल रहा है उसमें परेशानी होगी और स्टेट को आगे चलकर बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो आपको, जैसे उड़ीसा की जब स्थिति बहुत खराब थी तो नवीन पटनायक ने टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने मिलजुल कर सरकार चलाई और उसको एक डेवलप किया। ये अलग बात है कि आगे चलकर बीजेपी फिर वहाँ एक रीजनल फोर्स बनकर उभरी और इस बार उनको हारना पड़ा। इसी तरह से बंगाल में टकराव की जो स्थिति हुई है, उससे उस स्टेट का क्या हुआ, आप एक बार जाएंगे वहाँ तो आपको पता चलेगा। तो टकराव हमेशा रास्ता नहीं होता, तो आपको एक कोऑर्डिनेशन बिठाना और उसके साथ अपने हक की लड़ाई लड़ना ये भी ज़रूरी है। आपको अपने हक की लड़ाई भी लड़नी है, आपको यहाँ की जनता के लिए रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है, फंड भी जनरेट करना है और उसके बाद इस स्टेट को आगे बढ़ाना है। तो ये चुनौती सबसे बड़ी है और मुझे लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इस बार उसको मेरे ख्याल से वरीयता के आधार पर इस मुद्दे को रखेगी और पहले इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करेगी। सबसे बड़ी चुनौती अभी यही है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए इस स्टेट के लिए। दूसरी बात है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो इस स्टेट की छवि बन गई थी नक्सल स्टेट की, कि वो उस छवि से ये स्टेट लगभग बाहर आ गया है। अब नई सरकार के सामने, हालांकि पिछले 5 साल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि उस छवि को आगे भी लेकर आपको जाना होगा कि साहब इस स्टेट पर कोई ऐसा ये ना लगे, ब्लॉट ना लगे जिससे कि लोग ये कहें कि ये स्टेट डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उससे डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है। पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। हाँ, सरकार को पर्यटन आपका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि पर्यटन बहुत रिच स्टेट है उस मामले में। आप देखेंगे हिमाचल में पर्यटन का हिस्सा कितना है, कश्मीर में पर्यटन का कितना हिस्सा है। टूरिज्म के बल पर खड़े हैं, तो राज्य क्यों नहीं हो सकता? झारखंड में मैं गिरिडीह के कई इलाकों को देख कर आया हूँ, या पलामू में जब भी जाता हूँ, लातेहार के इलाके, नेतरहाट, बहुत सारे
बहुत सारे इलाके हैं जो कि अनटच्ड हैं, सरकार ने उनको ठीक से अभी तक देखा तक नहीं है। अगर उनको टूरिज्म के दृष्टि से वो डेवलप कर दिया जाए तो वो भी एक रेवेन्यू का मॉडल हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अभी काम करना है स्टेट को। कई सारे सेक्टर तो ऐसे हैं जिन पर काम अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो सड़कें ही बड़ी मुश्किल से बनी हैं कुछ इलाकों में, बड़ी मुश्किल से सड़कें वहाँ पहुँची हैं जहाँ दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे लोग रहते हैं। अब आपको वो सारी सड़कें वहाँ पहुँचानी है जहाँ लोग जाना चाहते हैं, जहाँ लोग समय बिताना चाहेंगे, और वो सिर्फ प्रदेश के नहीं बल्कि देश भर के। चलिए, तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से पार पाना होगा इस सरकार को, क्योंकि अब बहुमत की सरकार है, 5 साल पूरे मिले हैं। तो ऐसे में जो तुलना की जाती है झारखंड के साथ अलग हुए बाकी राज्यों की, उसी तरह झारखंड में भी अब डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और लगातार मीडिया जो एक सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है सरकार का, इसे वॉचडॉग कहा जाता है, प्रहरी कहा जाता है, एक 4th पिलर है लोकतंत्र का, तो उस भूमिका में हम हमेशा दिखेंगे और सरकार को ये नुमाइंदगी भी करते रहेंगे कहाँ कहाँ किस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुमत की सरकार है और तमाम चीज़ें हो सकती हैं। उम्मीदें बहुत है नए मंत्रियों से भी, नई सरकार से भी, यहाँ की जनता को और हमें भी, और उसकी खबरें भी लगातार आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, हर अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।